बात सारी है कि पाकिस्तान एक वक्त में पोलियो फ्री हो चुका था, इस अफरेज से हम जान छुड़ा चुके थे, लेकिन उसके बाद दोबारा ये केसेस पाकिस्तान में सामने आए और 2021 में पोलियो का सिर्फ एक केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था और 2022 में एक साल बाद 20 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा, बल्कि सारे के सारे केसेस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए हैं। कितना ज़रूरी है इससे लड़ना, इससे बाहर निकलना, अपने बच्चों के इलाज, क्योंकि ज़ाहिर है पोलियो का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन जो है वही माजूरी से बचा सकती है। इसी सिलसिले में डॉक्टर फसातुल्लाह हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज अतफाल हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कितना ज़रूरी है इस तरह की ड्राइव्स का कंटिन्यूटी के साथ, तसलसल के साथ जारी रहना, और फिर क्यों नहीं हम कवर कर पा रहे, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। एक वक्त में पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री हो चुका था, लेकिन उसके बाद दोबारा ये केसेस आना शुरू हुए पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बहुत अहम मौजू आज आपने टेकअप किया है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान जो है पोलियो फ्री नहीं हो पा रहा है, और इसमें जो एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये है कि हमारे यहाँ अफगानिस्तान से जो बॉर्डर है हमारा बहुत पोरस है, और वहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो होते हैं वो नक्लो हरकत कर रहे होते हैं, और फिर हमारे ट्राइबल एरिया में भी जो कंप्लायंस है पोलियो ड्रॉप्स लेने का वो बहुत पुअर है, इवन हमारे सिटीज़ में भी है। तो एक तो ये कि जो लोगों में एक एप्रीहेंशन है, एक किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं पोलियो ड्रॉप्स के खिलाफ। सर क्या वो जो मिथ्स हैं, क्या शुकूक व शुबहात हैं? क्योंकि जाहिर है कि जिसका बच्चा माजूर होता है फिर तो वो वही पूरी जिंदगी ये झेलता है ना, तो ऐसी क्या मिथ्स हैं? सिस्टमैटिकली कुछ पॉलिटिकल वाक़यात ऐसे हो गए थे कि जिसके बाद एक ख़ास किस्म की वेस्टेड इंटरेस्ट जो था उन्होंने ये बात काफ़ी फैलाई कि जनाब इस पोलियो ड्रॉप्स के देने से कोई फैमिली प्लानिंग या इस किस्म की कोई चीज़ें की जा रही हैं कि हमारी अफज़ाइश नस्ल जो है वो रुक जाएगी, और ये पोलियो ड्रॉप्स के ज़रिए हमें एक किस्म से स्टरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहरहाल ये नेगेटिव जो एक प्रोपेगेंडा किया गया और उसने बड़ा वो कारगर हुआ, और लोग बहुत तादाद में, स्पेशली हमारे जो ट्राइबल एरिया के लोग थे, वो इस किस्म की अफवाहों में बहुत ज़्यादा उन्होंने यकीन कर लिया। और फिर दूसरी तरफ ये हुआ कि हमारी इवन अर्बन एरियाज में, क्योंकि हम जो ये पोलियो ड्राइव बार बार करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट की जाए। मतलब एक जैसे एक गल्ला होता है जानवरों का, और उसमें यकमुश्त सबके साथ पूरी पॉपुलेशन को एक साथ वैक्सीनेट किया जाता है कि इंटायर जो फ्लॉक है उसमें से वो डिजीज एरेडिकेट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कंप्लायंस है वो कम होने की वजह से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो होते हैं वो अनवैक्सीनेटेड रह जाते हैं हर मर्तबा जब हम ये पोलियो ड्राइव करते हैं। और वो रेजिडेंट जो पॉपुलेशन होती है उसमें फिर वो जो पोलियो का जरासीम है वो मौजूद रह जाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अंडर द एज ऑफ 5 years शुड बी वैक्सीनेटेड एट वन टाइम। जैसे कि हमने कोविड के दिनों में देखा एक हर्ड इम्यूनिटी जो आप कह रहे हैं वो हमने कोविड के दिनों में देखी थी ना सर, तो उतनी इफेक्टिवली हम क्यों नहीं कर सके? नहीं, वही मैंने बताया ना कि इसमें जो एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्टर है वो पॉलिटिकल है, वो मेडिकल नहीं है। मतलब सर ये बताइए कि वेस्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज में वहां पर क्या होता है इस तरह की वैक्सीनेशन के वाले से, किस हद तक मैंडेटरी है वहां पर? देखिए वहां तो तकरीबन 100% वैक्सीनेशन होती है। अलबत्ता वहां पर भी कुछ ऐसे मजहबी ग्रुप्स होते हैं जो वैक्सीनेशन को नहीं मानते और डिनाई करते हैं। तो ये एक पॉपुलेशन में एक तबका हमेशा ऐसा रहा है जो मॉडर्निटी को और जदीद इजादात को एक्सेप्ट करने में वो टाइम लेता है। तो बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ हम 2 ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ स्टिल पोलियो की केसेस नुमदार होते हैं। और हमें इस साल बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये पूरे अर्ज से
ये बीमारी खत्म हो जाएगी। जिस तरह हमने इंसानियत ने स्मॉल पॉक्स जो है वो बहुत ही एक चेचक जो थी, हाँ। बड़ी एक तकलीफदेह बीमारी थी, और वो आज अल्लाह का करम हुआ है कि वो बिल्कुल ही पूरे पूरे अर्ज से खत्म हो गई है। तो इस लेकिन चीज सर को एक एक जो परेशान कुन बात है वो ये कि पेशावर और कराची के 5 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और इसके तमाम जो मजबूत नमूने हैं वो जेनेटिकली बुनियादी तौर पर वही अफगानिस्तान के जो हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं। बात यह कि इसमें फिर मेरे ख्याल से सिफारतकारी जो है वो इंतहाई अहम है। आप अफगान हुकूमत को वहाँ पे समझना चाहिए, वो अपनी आवाम को वहाँ पे तो फिर और परेशान कुन सूरत हाल होगी। अगर वहाँ से हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वहाँ तो बहुत होगा फिर। नहीं, अफगानिस्तान में पोलियो ड्राइव हो रही है और पोलियो पिलाया जा रहा है सरकारी तौर पे। वहाँ कोई उनकी हुकूमत ने कोई मना नहीं किया हुआ है और ना वो इनकरेज भी कर रहे हैं। उनके यहाँ भी इसके एड्स उनके टीवी पे आप देखें तो वो एड्स आते हैं पोलियो के, और वहाँ भी समझाया जाता है। लेकिन असल में जो पसमानदगी है और स्पेशली जो लिटरेसी है, और फिर एक जो किस्म की ट्राइबल जो एक मेंटालिटी होती है कि जिसमें कोई एक एल्डर अगर कोई कह दे एक बात और उसके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ हो या ना हो, बस उसने एक बात कह दी कि भाई ये नहीं पिलवाना हमने, तो वो पूरी इंटायर जो आबादी होती है वो मना कर देती है कि जी नहीं हम तो नहीं पिलवाएंगे अब। ठीक। तो ये एक बड़ी एक जो कल्चरल एक प्रॉब्लम है, और उसको इन चीजों को आसान नहीं होता इस बैरियर को तोड़ना ठीक। कि इंसान जो है वो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा एक है। मसला है। सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में टर्शरी लेवल के ऊपर और फिर दूसरा प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या ये भी रुझान होता है कि लोग जो है वो प्राइवेटली ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि इस तरह की वैक्सीनेशन जो है वो हो जाए बनिस्बत सरकारी इदारों के, या ये जो गवर्नमेंट इस तरह की ड्राइव लेके चलती है वहाँ पे करप्शन का भी अंसर बहुत सारा लोग एक परसेप्शन में लेके चलते हैं, क्या हकीकतन ऐसा ही है? एक अर्ज इब्तदा में था और बहुत से लोग जो होते थे वो कहते थे कि डॉक्टर साहब जो घर पे पिलाने आ रहे हैं हम उनसे नहीं पिलवाएंगे और हम आपके यहाँ आके पिलवा देंगे। तो फिर ये कि जो पोलियो की इंसदाद जो तहरीक वो है निज़ाम है, उसने हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो पोलियो डे होता है उसमें वो अपने वहाँ पे भी इंतजामात करते हैं, और जो लोग अप्रीहेंसिव होते हैं घर पे पिलवाने में वो आके हमारे यहाँ हमारे सेंटर्स में पिलवा देते हैं। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर डॉक्टर्स यही इनकरेज करते हैं और ये उनको पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं कि आपके घर पे जो पोलियो पिलाने आ रहे हैं वो प्रॉपर हाइजेनिकली और जो कोल्ड चेन उसकी मेंटेन करनी होती है उसको मेंटेन करते हुए ये तमाम तर ये चीज़ें हो रही हैं, और आपको किसी तौर पे भी उसमें किसी किस्म की एप्रीहेंशन होने की और किसी किस्म के शुरू को शुबात होने की ज़रूरत नहीं है। और वो बल्कि मैं तो इस तरह बोलता हूँ कि भाई वो तो बड़ी ताज़ी वैक्सीन आती है, तो बाहर से इम्पोर्ट होती है, वो तो सीधा गवर्नमेंट के पास आती है, उसके बाद तो हमारे पास आती है। सही। तो इसलिए जब उनको पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो वो, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं समझ रहा हूँ कि अब लोगों में इब्तिदा में जो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी अप्रीहेंशन था वो कम हो गया है। ठीक, क्योंकि सर और लोगों का जो अप्रीहेंशन होते हैं सर वो उसकी सर उलमा उसकी का भी अब रोल है, उलमा भी इस चीज को इनकरेज करें और किया है जय्यद नहीं उलमा सब ने कि कुछ भाई किया, ये लेकिन पोलियो लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जनाब जो सरकारी पिलाई जा रही है वो एक्सपायर्ड है, वो उसकी उसको 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 लेकर उनके साथ मसाइल रहते हैं, ये सारी चीजें। वो पोलियो की वैक्सीन चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट, वो एक ही वैक्सीन है, एक वो ही अलग वैक्सीन है। ठीक है, वैक्सीन। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फसातुल्लाह हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात सर ये है कि इसमें ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में कराची में बिलखुसूस और तमाम शहरों में लगभग इसमें कोई वो नहीं है कि तमाम स्कूल्स जो हैं वो मैंडेटरी इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं विद द कॉन्सेंट ऑफ पेरेंट्स कि जनाब हम स्कूल में जो है ये ड्राइव चल रही है आप इसको करवाइए। इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहनी चाहिए तमाम सरकारी स्कूलों में भी और मज़ीद जहाँ जहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही इन चीज़ों को कवर करना है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका मुस्तकबिल हम बड़ों ने ही महफूज बनाना है।